नमस्कार, मयूरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हुए झारखंड जीके के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? आंसर कीजिएगा। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व चेकोस्लोवाकिया। फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना में क्या काम होता है? तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आप। यहाँ पे हाई टेम्परेचर में काम किया जाता है। कास्टिंग फाउंड्री में भट्टियों का भी उपयोग किया जाता है। इस कारखाना में हाई टेम्परेचर पे काम होता है, जिसमें धातु को तब तक पिघलाया जाता है जब तक वो लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो सभी को इसका आंसर मालूम होगा, आप सब घूमने भी गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा रांची जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर है और फीट में देखेंगे तो 320 फीट तकरीबन। ठीक है, ये हुंड्रू जलप्रपात जो है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये स्वर्ण रेखा नदी से होकर गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर बहती है? इसका आंसर हो जाएगा साहिबगंज। झारखंड का एकमात्र जिला जिससे गंगा नदी होकर गुजरती है। जैसे बिहार के भागलपुर के बाद गंगा झारखंड के साहिबगंज और राजमहल इलाके को छूती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। वेस्ट बंगाल में यहाँ से झारखंड होते हुए प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी झारखंड में लगभग टोटल 83 किलोमीटर का लगभग दूरी तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 400 मीटर। ठीक है, ये जो राजमहल ट्रैप है ये ठोस लावा के कई परतों से मिलकर बना है। राजमहल ट्रैप झारखंड के संथाल परगना वाले भाग्य में स्थित राजमहल पहाड़ियों का एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? इसका आंसर करेंगे झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग। कौन से भाग में? तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में छोटा नागपुर टेंडेंसी कानून किस वर्ष लाया गया था? किस वर्ष बनाया गया है या लाया गया, जो भी है। इसका आंसर करेंगे, इसे CNT एक्ट भी कहते हैं। तो इसे बताएंगे, इसका आंसर होना चाहिए 1908। कभी कभी पूछ देता है 1908 में कब, एग्जैक्ट टाइम डेट। तो 11 नवंबर 1908, ठीक है, को लागू किया गया था। ये अधिनियम झारखंड की आदिवासी आबादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इस अधिनियम के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। जैसे कि ये अधिनियम आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी को देने पर रोक लगाती है। जो गैर आदिवासी होंगे वो आदिवासी का जमीन नहीं खरीद पाएंगे। ये अधिनियम भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जो है ना, 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। यह अधिनियम उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू संभागों में लागू होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? ये चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? बताएंगे, झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? इसका आंसर डी हो जाएगा 463 किलोमीटर। ठीक है, वहीं उत्तर से अगर दक्षिण का लंबाई पूछा जाए तो कितना होगा? 380 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 77%। झारखंड की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो उसमें आ जाएंगी धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन और बागवानी वगैरह। ठीक है। राज्य के लगभग 80% ग्रामीण जो है वो कृषि पर निर्भर है, ग्रामीण वाली आबादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? की इसमें की जा रही है, मिस प्रिंटिंग है, कहाँ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, तो रांची में ये NCSM के थ्रू ये स्थापना किया गया है, जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के थ्रू। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। इसकी स्थापना 29 नवंबर 2010 को की गई है। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा उद्घाटन किया गया है इसका। इसके अंदर क्या क्या है? 3D प्रोजेक्ट है, 3D प्रोजेक्शन थिएटर है, सभागार है, कॉन्फ्रेंस रूम, कंप्यूटर हॉल है, चिल्ड्रन कॉर्नर है, साइंस लाइब्रेरी है, तारामंडल है, टेम्पररी एग्जीबिशन हॉल है। बहुत सारी चीज़ें साइंस से रिलेटेड इसमें देखने को, आप जाकर घूम भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रांची में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? आंसर करेंगे। HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया के देश के सहयोग से लगाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और यह भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भारत में सबसे बड़ी एकीकृत इंजीनियरिंग कंपनी में से एक है। ये 1958 में रांची में झारखंड के रांची में चेकोस्लोवाकिया देश की मदद से स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर देंगे, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये पहले जान लेंगे कहाँ स्थित है रांची विश्वविद्यालय। तो रांची में ही स्थित है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कितना? 1960 में हुई थी। उस टाइम बिहार विधानसभा के एक अधिनियम द्वारा लागू किया गया था इसे और स्थापित किया गया था। इसका स्थापना का डेट हो जाएगा 12 जुलाई 1960। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? मैथन जल विद्युत केंद्र, आंसर करेंगे। तो मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? धनबाद में। मैथन में दामोदर वैली कॉरपोरेशन परियोजना, जो कि एक बहुउद्देशीय परियोजना है, उसके तहत बराकर नदी पर मैथन बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? चांडिल जल विद्युत योजना, इसका आंसर देंगे। ये किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, और ये चांडिल जल विद्युत योजना किस जिले में अगर पूछा जाए तो किस में है? सरायकेला खरसावां। ठीक है, सरायकेला खरसावां जिले में स्वर्णरेखा नदी पर है। यह परियोजना 3 पूर्वी राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के बीच में त्रिपक्षीय पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल सिंचाई नहीं बल्कि बिजली उत्पादन भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? बताएंगे, मैंने पिक्चर भी लगा रखा है। झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा कुआं का उपयोग किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, कुआं, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में
किसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, कोई टॉपिक एक लेंगे, उसमें हम उसको स्टडी करेंगे, उसके एमसीक्यूज करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।